तो गाइस आज आप स्पाइडरमैन बनने के लिए तैयार हो जाइए और साथ ही तैयार हो जाइए सुपर अमेजिंग आरसी मॉन्स्टर ट्रक को ड्राइव करने के लिए। और यकीन मानिए आज के गैजेट्स आपको दिखाने के लिए मैं ज़रा सा भी वेट नहीं कर सकता। तो बस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने स्मार्टफोन से चिपक कर बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं अपने इस अमेजिंग सफ़र को। तो दोस्तों आज शुरुआत करेंगे ट्रैक्सएस अल्टीमेट मॉन्स्टर ट्रक से। आपने बहुत सी मूवीज़ में मॉन्स्टर ट्रक्स को, छोटी छोटी कार्स को कुचलते हुए, उन्हें तोड़ते हुए देखा होगा। तो अगर आप एक मॉन्स्टर ट्रक फैन है या फिर आरसी फैन है तो मिलिए इस अल्टीमेट मॉन्स्टर ट्रक से। गाइस ये मॉन्स्टर ट्रक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टंट्स भी कर सकता है, जिसमें बैक फ्लिप और फॉरवर्ड फ्लिप शामिल है। इस साइज की आरसी कार्स में इस तरह की पावर बिल्कुल भी कोई आम बात नहीं है। आपने खुद देखा होगा नॉर्मल छोटी छोटी रिमोट कंट्रोल कार्स कितनी सेंसिटिव होती हैं, ज़रा सा झटका लगे तो टूट जाती हैं और बच्चे पैं पैं करके रोने लगते हैं। लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक टूटता नहीं बल्कि तोड़ता है। इसके डेमोनिक स्ट्रक्चर को देखिए, इसके टायर्स काफ़ी बड़े और बहुत ही ड्यूरेबल होते हैं। वैसे ड्यूरेबल तो इसकी चैसिस भी होती है। आप इससे स्टंट्स करिए और जब ये काफ़ी हाइट से गिरेगी तो भी ये ज़रा सी भी नहीं टूटेगी। इसके टायर्स इस तरह के होते हैं कि आप इसे किसी भी टेरेन में चला सकते हैं और ख़ासकर इसके टायर्स की ग्रिप्स वो बहुत ही कमाल की होती हैं, जो बड़ी बड़ी जंप्स के बावजूद भी इस डेविल को स्टेबल रखती हैं। अब गाइस बात कर ले इसके प्राइस की, तो इसे आप 2000 से 4000 रुपीज़ के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। काइनेटिक सैंड। अब इस बेकार से दिखने वाले लॉबस्टर को इग्नोर मारिए और मुझे बताइए कि क्या आपको एएसएमआर पसंद है। अगर आपका जवाब है हाँ तो चौंकने के लिए हो जाइए तैयार और मिलिए दुनिया की सबसे अनोखी सैंड से। यह है काइनेटिक सैंड और एएसएमआर और रिलैक्सिंग के लिए इससे बेटर ऑप्शन तो शायद ही कोई दूसरा हो। ये इतनी फैसिनेटिंग सैंड होती है कि इसे यूज़ करने से और देख कर ही लगता ही नहीं कि ये वाकई में हमारी अर्थ की ही सैंड है। ये सैंड धीरे धीरे मूव करती है। आप इससे अलग अलग तरह के स्कल्पचर्स बना सकते हैं। इसका एक बढ़िया सा केक बनाकर या फिर कोई भी दूसरी चीज़ बनाकर उसे कट कर सकते हैं और ये आपको दुनिया का बेस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस देगा। जिस वक्त आप इसे यूज़ करेंगे इसके फ्लो को आप देखते ही रह जाएंगे। इसका ज़्यादातर पार्ट रियल सैंड ही होती है और कुछ 1% इसमें पॉलीमर्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, जिससे ये 100% ऑसम काइनेटिक सैंड तैयार होती है। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये सैंड काफ़ी फन हो सकती है। इसे आप एक बार यूज़ करना शुरू करेंगे तो स्मार्टफोन को अपने आप ही साइड में रख देंगे और फिर इसी में लगे रहेंगे। तो ओवरऑल गाइस टाइम पास, रिलैक्सिंग और एएसएमआर के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी चीज़ नहीं हो सकती है। और बात कर लें इसके प्राइस की तो इसे आप सिर्फ 600 से 1000 रुपीज़ के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हॉर्नशू थ्रोइंग स्टार। आपको निंजा पसंद है ना, तो जाहिर सी बात है उनकी ब्लेड्स भी पसंद ही होंगी, जिन्हें नॉर्मली शूरिकेन या फिर स्टार कहा जाता है। तो अगर आपको भी चाहिए निंजा ब्लेड्स तो मिलिए हॉर्नशू थ्रोइंग स्टार से। ये अपने गार्डिंग केस में आती हैं और काफ़ी शार्प होती हैं, यानी इसे हल्के में तो लीजिएगा ही मत। बस ये समझ लीजिए कि ये एक रियल निंजा ब्लेड है। आप इसे जब थ्रो करेंगे तो लकड़ी वगैरह की सरफेस में तो ये बिल्कुल ही आसानी से घुस जाएगी डीपली, यानी नॉर्मल सरफेसेस इसके लिए बिल्कुल मक्खन की तरह हैं। इससे आप वुडन बोर्ड्स में निशाना लगा सकते हैं या फिर अगर आप नॉर्मली एक निंजा फैन हैं तो एक फ़ैन की ही तरह इसे आप अपने पास रख सकते हैं। किसी भी तरह से आप इसे अपने साथ रखिए, ये आपको एक ट्रू निंजा वाली फीलिंग तो दे ही देगी। ईयरबड्स। दोस्तों ईयरफोन्स हो या फिर ईयरबड्स हो, हमें उन्हें अलग से कैरी करना पड़ता है उनके केस में या फिर अपनी पॉकेट में। बट अगर अभी तक आप यही करते आ रहे हैं, ऐसे ही अपनी ईयरबड्स को अपने साथ कैरी करते हैं, तो खुद को कर लीजिए अपग्रेड और यूज़ करिए ईयरबड्स का। ये दुनिया की पहली ट्रू वायरलेस ईयरबड्स हैं, जिन्हें आप अपनी रिस्ट पर रिस्ट बैंड की तरह पहन सकते हैं, बिल्कुल एक स्मार्ट बैंड की तरह। इसकी इनोवेटिव डिज़ाइन आपकी ईयरबड्स को हमेशा चार्ज रखेगी और आपको उसके लिए अलग से कोई केस वगैरह कैरी नहीं करना पड़ेगा अपने साथ। इसमें आपको इमर्सिव और एक एक्सेप्शनल क्वालिटी का ऑडियो तो मिल ही जाएगा, साथ ही इन ईयरबड्स में आपको टच कंट्रोल्स भी देखने को मिल जाएंगे। इससे आप इनमें टैप करके सॉन्ग्स को चेंज कर सकते हैं, कॉल्स को रिसीव और रिजेक्ट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन ईयरबड्स का केस यानी कि ये स्मार्ट बैंड जैसा गैजेट, एक्चुअल में इसमें स्मार्ट बैंड के सारे फंक्शंस मौजूद हैं, जैसे कि फिटनेस ट्रैकर वगैरह। और ये देखने में कितना अमेजिंग है ये तो आप खुद ही देख सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस ये एक कमाल का 2-in-1 गैजेट हो जाता है।
वॉर्टेक्स। अगर आपको क्यूट रोबोट्स पसंद है जो कि रिस्पॉन्सिव भी हों और इंटेलिजेंट भी, तो मिलिए वॉर्टेक्स से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड ये रोबोट रिस्पॉन्सिव भी होता है। वैसे तो ये अपनी AI से लोगों के एक्शंस पर रिस्पॉन्ड कर ही सकता है, बट फिर भी अगर आप चाहें तो इसे अपने स्मार्टफोन या टैबलेट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बच्चों को तो ये रोबोट हमेशा एंगेज रखता है। ये फ्रीली मूव कर सकता है। इसमें आगे की तरफ एक छोटा सा स्पेस मौजूद होता है जिसमें इसकी डिजिटल आईज डिस्प्ले होती रहती हैं और नीचे की सरफेस पर भी लाइट इल्यूमिनेट करती है। इसे आप एक रोबोटिक पेट भी कह सकते हैं या फिर एक वर्चुअल फ्रेंड। वैसे भी आजकल के बच्चों को स्मार्टफोन्स में गेम्स खेलने की बहुत बुरी आदत लगती जा रही है। ऐसे में ये रोबोट उन्हें काफ़ी देर तक अपने साथ एंगेज रख सकता है। वॉर्टेक्स के एप्लीकेशन से इसमें काफ़ी सारे कस्टमाइजेशंस के लिए ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और ये डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल होता है। बट पर्सनली मुझे इसका वाइट कलर सबसे बेस्ट लगा। और आपको इसका कौन सा कलर बेस्ट लगा ये कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप बच्चों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते और चाहते हैं उनके लिए एक ऐसा फ्रेंड जो उन्हें एंगेज रखे और बुरी आदतों से दूर भी रखे, तो वॉर्टेक्स से अच्छा दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। और अब देख लेते हैं पिंकी की सिस्टर लिंकी। और ये एक सुपर ऑसम इलेक्ट्रिक स्केटबोर्ड है एक हिडन फीचर के साथ। और वो हिडन फीचर ये है कि इस स्केटबोर्ड को आप अपने बैकपैक में फोल्ड करके रख सकते हैं, यानी कि ये स्केटबोर्ड फोल्डेबल होता है गाइस। ये बीच में से फोल्ड हो जाता है 2 इक्वल पार्ट्स में, जिससे इसका साइज सीधे सीधे हाफ हो जाता है और आप इसे बहुत आसानी से अपने बैकपैक में रखकर कैरी कर सकते हैं या फिर नॉर्मली हाथों में पकड़कर। इसकी स्पीड वगैरह को कंट्रोल करने के लिए आपको इसके साथ इसका रिमोट मिल जाएगा। अब क्योंकि ये फोल्डेबल होता है तो उसका स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल स्केटबोर्ड से थोड़ा सा डिफरेंट तो होता ही है, और स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो जाहिर सी बात है लुक्स भी डिफरेंट ही होंगे। ओवरऑल गाइस डेली लाइफ में फन के पर्पज से या फिर कहीं आने जाने के पर्पज से ये स्केटबोर्ड काफी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। ऑली। तो गाइस बच्चों को एंगेज रखने के लिए तो एक रोबोट आपने देख लिया, अब बड़ी एज के लोगों के लिए है ऑली। और ये एक स्मार्ट असिस्टेंट है जो कि टाइम के साथ साथ काफ़ी जल्दी चीज़ों को सीखता है। इसका शेप बिल्कुल ही सिंपल फिर भी काफ़ी अट्रैक्टिव होता है और इसे देखकर सब इसे पहली बार में तो एक स्पीकर ही समझेंगे। आपको भी ये शायद सिर्फ एक ऑर्डिनरी ब्लूटूथ स्पीकर ही लगा हो, बट ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। इसे अगर आप अपने घर में रखते हैं तो ये हर एक पर्सन को उसकी आदतों को नोटिस करेगा और उसकी डेली लाइफ में होने वाले कामों को समझेगा और फिर उसी के अकॉर्डिंग से सब लोगों से बात करेगा, उन्हें सजेशंस भी देगा। इवन गाइस अगर आप डेली कोई काम करते हैं और फिर एक दिन आप वो काम करना भूल जाते हैं तो ऑली आपको याद भी दिला देगा। ये पूरे 360 डिग्रीज तक रोटेट कर सकता है। इसमें एक कैमरा भी मौजूद होता है फेस डिटेक्शन टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे ये जहां भी होता है वहां पर अपने आसपास मौजूद लोगों को तुरंत ही पहचान लेता है और फिर उन्हें उनके नामों से बुलाता है। इसमें कमाल के लाइटिंग इफेक्ट्स हमेशा डिस्प्ले होते रहते हैं। इसके बारे में शॉर्ट में कहें तो बस इतना समझ लीजिए कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट है और आपका पूरा ख्याल रखेगा। हर प्रॉब्लम में आपको सजेशंस देगा और आपकी हेल्प भी कर देगा। और गाइस अब बारी आ जाती है स्पाइडर फोर्स वेब ब्लास्टर्स की। जैसा कि स्पाइडरमैन की सुपर पावर है हाथों से वेब शूट करना, बट वेब के अलावा वो छोटे छोटे वेब की बॉल्स जैसे स्ट्रक्चर्स को भी शूट करता था और इसी कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है ये गैजेट। ये एक मोटराइज्ड डिवाइस है जो वेब ब्लास्टर शूट करता है। आपको सिंपली इस डिवाइस को पहन लेना होगा अपने हाथ पर और इसमें आगे की साइड मौजूद ट्रिगर को प्रेस करना होगा अपनी फिंगर से और वेब ब्लास्टर्स इससे शूट होने लगेंगे। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो हाथों का वो एक्शन बिल्कुल मैच करेगा स्पाइडरमैन के हाथों के एक्शन सीक्वेंस से। और जाहिर है गाइस अगर रियलिस्टिक फीलिंग ही ना आए तो भला गैजेट में मजा कैसा। तो ओवरऑल स्पाइडी के फैंस के लिए ये काफी धांसू गैजेट है। तो अब आपकी बारी है वीडियो को लाइक करने की, तो इसे अभी लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को सेट कर लीजिए ऑल पर, ताकि आगे आने वाले धांसू से धांसू गैजेट्स सबसे पहले आपको मिले। तो गाइस अपने घर में रहिए और सेफ रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।